दोस्तों एक सवाल आता रहता है पति की तरफ से, बार बार एक सवाल आता रहता है कि साहब मेरी पत्नी बच्चों के साथ रहती है, मेरे से अलग रहती है, अब बार बार मुझे मेरी संपत्ति से, प्रॉपर्टी से हिस्सेदारी की धमकी देती रहती है कि साहब तुम्हारे आधी प्रॉपर्टी ले लूँगी, बच्चों के नाम की प्रॉपर्टी ले लूँगी, तो सब कुछ आप मेरी हिस्सेदारी जो बच्चों की है और पत्नी की है वो सब कुछ ले लेगी, तो मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं सर, दोनों मेरे साथ रहते नहीं जबकि मैं मेंटेनेंस भी देता हूँ। तो ये डाउट पति के माइंड में कई बार आते हैं, कई सवाल भी आते रहते हैं, तो आज इस डाउट को पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए पति मेंटेनेंस भी देता है, चाहे वो बच्चों का हो चाहे वो पत्नी का हो, अगर हकदार है, जैसे बच्चे माइनर है, छोटे बच्चे हैं, तो उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा पति को, ठीक है। मान लीजिए पत्नी भी हकदार है, कोई भी वर्किंग नहीं करती किसी भी टाइप से, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी को मैं मेंटेनेंस दे रहा है तो प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की आपकी, चाहे वो सेल्फ प्रॉपर्टी हो चाहे वो पैतृक प्रॉपर्टी हो, आप जीवित है, आपके पिताजी जीवित है, तब तक उसमें कोई भी दावेदारी पेश नहीं कर सकते। जी हाँ, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बहू हो, पत्नी हो आपकी, पत्नी का तो ऐसे भी राइट नहीं होता। पैतृक संपत्ति में बच्चों का राइट होता है, लेकिन वो माइनर है 18 साल तक तब तक तो पिता से वो मेंटेनेंस ले सकते हैं, और पिता उनको अगर मेंटेनेंस दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं कर सकता। तो बार बार अगर आपके माइंड में सवाल आता है कि साहब मेरी प्रॉपर्टी से ले लेगी, बच्चे उनके पास रहते हैं, बच्चों को बहला फुसला कर वो दावा पेश करा देगी, तो ऐसी सिचुएशन में भैया आपके पास किसी भी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप मेंटेनेंस वगैरह नहीं दे रहे हो, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो या आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहे हो, तो फिर भैया कोर्ट उनको कुर्क करा देगा या जब्त करा देगा, चाहे वो आपका बैंक स्टेटमेंट हो, चाहे वो चल संपत्ति हो, चाहे वो अचल संपत्ति हो, उनको कुर्क करा के उनको मेंटेनेंस या एल्यूमिनी के तौर पे दिलाया जाएगा, बट उनकी हिस्सेदारी किसी भी प्रकार की नहीं होगी। तो आई होप आपका जो डाउट रहता है इस सवाल को लेकर, छोटे से सवाल को लेकर बार बार मैं कहीं बार कॉमेंट में देख लेता हूँ, तो इसमें डाउट का आपका क्लियर हो गया होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।